जय श्री गणेश, जय माता दी। नवरात्रे, शादी नवरात्रे, माँ आ रही है। माँ का आना यानी कि हम सब के अंदर उल्लास भर जाना। माँ कहीं जाती नहीं है, लेकिन विशेष पर्वों पर विशेष फल देने के लिए, अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ जगदम्बिका इस पृथ्वी पर, इस जगह पर, या जहां हम उनको दिल से याद करते हैं, मन से याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वहां पर उपस्थित हो जाती है। तो ऐसी माँ दुर्गा इस साल नवरात्रि पर हमारे पास आ रही है। 15 अक्टूबर को यहां से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और ये जो एक विश्व कुंभ योग भी बन रहा है, इस बार विश्व कुंभ योग, जिसमें मुहूर्त ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये 15 अक्टूबर को सुबह 10:25 पे आरंभ होगा और अगले दिन जो है 10:04 तक रहेगा। अब इस योग में किए गए कार्य का फल अशुभ कहा गया है शास्त्र में, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और माँ इस साल जो आ रही है वो हाथी पर सवार होकर आ रही है। बहुत मस्ताने अंदाज में हाथी चलता है, माँ उसी पर सवार होकर के आ रही है। और जब जाएगी ना नवरात्रि के आखिरी दिन, तो माँ मुर्गे की सवारी करके जाएगी। हाथी की सवारी जब माँ करके आती है तो कहते हैं कि बहुत अच्छे फल होते हैं, बहुत अच्छी वर्षा होती है, किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है और आनंद ही आनंद बरसता है। वर्षा के साथ आनंद बरसता है। हम तो कृषि प्रधान देश वाले लोग हैं, तो और आनंद की वर्षा होगी। तो प्रतिपदा तिथि लगेगी 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर ये शुरू हो जाएगी और 16 अक्टूबर को सुबह 12:32 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि मान्य होने के कारण जो नवरात्रि की शुरुआत है वो 15 अक्टूबर से मानी जाएगी। 15 अक्टूबर को ही हमें घट स्थापना करना है, जिसके मुहूर्त के बारे में मैं आपको बताऊं कि कौन से ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें आपको स्थापना नहीं करना है। पहले इन मुहूर्त के बारे में आप ध्यान रख लीजिए, बहुत विशेष मुहूर्त है ये। तो राहु काल लगेगा 15 तारीख को, उस दिन 4:26 से लेकर के 5:52 तक। फिर यमगंड करके एक योग है जो 12:07 से लगेगा दिन में, और ये दोपहर में 1:33 को खत्म होगा। इसी तरह से आडल नाम का योग भी है जो 6:13 से लगेगा सुबह और 6:22 पर ही समाप्त हो जाएगा। दुर्मुहूर्त है ये 4:20 से लगेगा दोपहर में, जो शाम को 5:06 पर समाप्त होगा। और एक गुलिक काल है जो 2:59 से आरंभ होगा और 4:26 दोपहर में खत्म हो जाएगा। तो ये मुहूर्त छोड़ना, लेकिन वो कौन से मुहूर्त हैं जिनमें हमें स्थापना करना है? समय तो ऐसा लगता बचा ही नहीं, फिर हम कब स्थापना करेंगे माँ की? घट स्थापना के लिए जो अच्छे मुहूर्त हैं उसमें 15 अक्टूबर को 11:44 से 12:30 का समय है, वो बहुत अद्भुत समय है। ये 46 मिनट की अवधि है। ये आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है जिसमें आपको स्थापना कर लेना चाहिए। अब ऐसा है कि पहले दिन माँ शैलपुत्री आती है। प्रथम जो शैलपुत्री है वो आती है, उनकी पूजा का बड़ा विधान है। और इसमें शैलपुत्री जो है एक तरह से कहे कि शैल यानी कि पहाड़ों की पुत्री। तो हमें उस दिन हरड़ नाम की एक जो वनस्पति होती है, जो हम हल्ला बोलते हैं इसको बोलचाल की भाषा में, वो जरूर माँ को अर्पण करें और उसका सेवन उपवास में उस दिन करना चाहिए। बाकी अन्य आप जो सेवन करते हैं करें, लेकिन हरड़ पहले दिन जरूर से दें। इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। ये समझो कि इसी कारण से आई है दुनिया में। दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी मैया का दिन होता है, तो उस दिन ब्राह्मी, जिससे हम मेमोरी बढ़ाते हैं, जिससे याददाश्त बढ़ती है, ये ब्राह्मी माँ को अर्पण करना चाहिए। इसका सेवन भी करना चाहिए। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स कमजोर हैं, इनका दिमाग कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, उनको ये दूसरे दिन ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए। ऐसे ही तीसरे दिन चंद्रघंटा मैया का दिन है, तो चंद्रसूर नाम की वनस्पति ये अर्पण करना चाहिए। और कुष्मांडा नाम की जो देवी वो चतुर्थ तिथि को आती है। कुष्मांडा का मतलब भी पेठा है, भूरा कोला है, उसके जो पेठे होते हैं वो हमको माँ को पेठा पूरा का पूरा अर्पण करना चाहिए। और पंचम दिवस जो है माँ स्कंद माता का दिवस है, उस दिन हमें अलसी का भोग लगाना चाहिए, थोड़ी सी अलसी का सेवन भी करना चाहिए। ऐसे छठे दिन
माँ कात्यायनी देवी प्रकट होती है और उनको नागदोन नाम की वनस्पति है जिसका भोग लगाना चाहिए, उससे बहुत प्रसन्न होती है। 8वें दिन जो है माँ महागौरी प्रसन्न होती है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इनको तुलसी अर्पण करना चाहिए, माँ को बड़ी प्रसन्न होती है। और 9वें दिन सिद्धिदात्री नाम की जो देवी है उनका दिन है, तो उनको शतावरी नाम की जो वनस्पति उसका भोग लगाना चाहिए और अर्पण करना चाहिए और सेवन करना चाहिए हमें भी। इस तरह से माँ भगवती की सेवा करना है। माँ भगवती को जब घट में याद करो तब घट स्थापना है। हे माँ, जब घट की स्थापना करो तो घट को एक सीधा हाथ लगाना और अपना उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड जो है अपने हृदय पर लगाना। आपके और माँ के प्राण एक हो रहे हैं। माँ, आप इस घट में प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। आप घट वासी हैं, मेरे घट में यहाँ विराजमान है। आप इस घट में, इस कलश में यहाँ विराजमान है। आपका प्रण मेरा प्रण, आपके प्राण मेरे प्राण एक हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। और 9 दिन तक मैया हम सब पर कृपा बरसाती रहो। हमारे घर में दुख बिल्कुल ना हो माँ। हमारे घर में हम अच्छे कर्म करें, हमारे परिवार में सुख शांति आए, समृद्धि आए। महालक्ष्मी के रूप में आप विराजमान रहो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो माँ। जय हो। आज के दिन इतना। फिर नवरात्रि का कोई विशेष अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश, जय माता दी।